हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता क्या है, शब्द किसने दिया था जीव विज्ञान का, और उत्पत्ति आखिर हुई यहाँ इसकी किससे उत्पत्ति हुई थी, कहाँ से ये शब्द आया था, इसका मतलब क्या होता है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि ये शब्द जो था उन्होंने किसने दिया था। ये शब्द दिया था अरस्तु। किसने दिया था? अरस्तु ने। ये शब्द अरस्तु ने दिया था। और ये बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी 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 दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, बायोलॉजी, बायो, दूसरा लोगस। बायो और लोगस। बायो बायो मतलब होता है लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित जीव, यानी जीवित जीव। और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन। अगर हम लोग पढ़ें बायोलॉजी क्या है, बायो प्लस लोगस, बायो प्लस लोगस यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टडी, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी, यानी जीवित जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वस्तु के बारे में जानते हैं कि आखिर वस्तु क्या होता है। वस्तु वस्तु कितने तरह के, मेनली टू टाइप्स के होते हैं वस्तु, मेनली टू टाइप्स। आप लोग भी जानते होंगे, पहला सजीव, दूसरा निर्जीव। निर्जीव। अब सजीव को, अब बायोलॉजी किस में आएगा, सजीव में या निर्जीव में। आप यहाँ देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव। जो जीवित है वही क्या होगा, सजीव होगा। तो इसमें आपका आएगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आएगा इसमें। बायो बायोलॉजी। फिर निर्जीव के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जिसमें जो जीवित ना हो, जिसमें जान ना हो। अब बायोलॉजी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजी कितने पार्ट में बांटा गया है, बायोलॉजी दो भागों में बांटा गया है मेनली। पहला है जंतु विज्ञान, और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। पहला क्या आपका जंतु विज्ञान, और सेकंड नंबर वनस्पति। जंतु विज्ञान की इंग्लिश होती है आपका जूलॉजी, जूलॉजी। और बॉटनी होता है किसका, आपका वनस्पति विज्ञान का होता है आपका बॉट। आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान किस प्रकार अलग हैं, आखिर इन लोग का डिफरेंशिएशन किस बेस पे किया गया है। तो इसको हम लोग यहीं स्टडी करते हैं कि किस प्रकार ये दोनों क्या है, भिन्न है। देखिए, जंतु विज्ञान में पहला पॉइंट आप नोट करिए क्या होता है इसमें, और वनस्पति विज्ञान में पहला पॉइंट क्या होता है। देखिए इसमें कोशिका भित्ति सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे मैं बताऊंगा कोशिका भित्ति क्या होता है। कोशिका भित्ति यानी कि क्या, सेल वॉल क्या होता है, पाई जाती है। कोशिका के बारे में आप लोग को डिटेल पढ़ना, आगे मैं सारा बताऊंगा कोशिका भित्ति क्या होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग जूलॉजी में। जूलॉजी में सेकेंड पॉइंट आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल देखिए क्या होता है। क्लोरोफिल होता है जो कलर प्रदान करता है। पौधे हरे होते हैं तो वो क्लोरोफिल उस पाया जाता है तभी वो हरे होते हैं। तो जंतु में पाया जाएगा नहीं, जंतु में क्या होता है? एब्सेंट होता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा? कुछ क्लोरोफिल तो पाया जाएगा, जाहिर सी बात है। क्लोरोफिल प्रेजेंट यानी उपस्थित। ये सबसे पिक्यूलियर आपका डिफरेंशिएट था। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं इसमें, ये क्या होता है? अब क्लोरोफिल जब पाया जाता है तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जाहिर सी बात है। तो जो भोजन बनाते हैं अपना वो क्या होते हैं? स्वपोषी। और जो नहीं बनाते वो क्या होते हैं? परपोषी। परपोषी इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉफी, हेट्रोट्रॉफिक। और ये स्वपोषी, स्वपोषी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या होता है इसको? ऑटोट्रॉफिक। बहुत पूछा जाता है स्वपोषी और परपोषी होता क्या है। तो स्वपोषी और परपोषी में आप लोग अंतर जान लीजिए कि स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और परपोषी वो होते हैं जो क्या अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो होते हैं परपोषी। हम लोग यानी ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? परपोषी में ही आते हैं, क्योंकि हम लोग भोजन अपना तैयार खुद कर नहीं सकते हैं। किस पे आश्रित रहते हैं? पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। चलिए, ये तो बात रही जूलॉजी और बॉटनी में डिफरेंशिएट किस प्रकार था, किस प्रकार जंतु अलग था पौधों से, पौधे अलग थे जंतु से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्लांट मतलब पेड़ पौधे। आखिर पेड़ पौधों को भी तो बांटा गया है। देखिए कितने भागों में बांटा गया है पेड़ पौधों को। बेसिक है दोस्तों, ये बेसिक है। आप लोग जानकारी इसको प्राप्त रखिए, जानकारी हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये सब बेसिक है। बायोलॉजी इसके बिना क्या है? इनकम्प्लीट है। तो प्लांट को दो भागों में बांटा गया है मेनली। कौन सा? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। देखिए थैलोफाइटा इंग्लिश में याद रखिए दोस्तों। इंग्लिश में बायो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। दूसरा है आपका एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। देखिए एम्ब्रियोफाइटा इंग्लिश में पढ़ते चलिए। अब थैलोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा दो भागों में बांटा गया है, तो आखिर दोनों अलग किस प्रकार हैं? थैलोफाइटा कैसे भिन्न हुआ, एम्ब्रियोफाइटा क्या अंतर है बेसिक, वो हम लोग जानते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आप जानेंगे। पहला पॉइंट क्या अंदर है कि पौधों की संरचना, पौधों की संरचना कैसे होती है? थैलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शब्द है थैलस। थैलस की तरह होती है, थैलस की तरह होती है। अब थैलस क्या होता है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। थैलस, थैलस, थैलस से आपको एक मन में आ रहा होगा, थैलस माने थैली, थैली। अब देखिए यहाँ पे इसमें होगा क्या? पौधे में जड़, तना, पत्ती में अंतर क्या ना हो। यानी जिन पौधों में न जड़ आप पहचान पाए, न तना पहचान पाए, न पत्ती पहचान पाए, वो थैलस होता है। यानी थैली क्या आकार का? थैली, थैली रूपी। उसमें न जड़ पहचान पाएंगे आप कौन सा है? न तना न पत्ती। एग्जाम्पल आप लोग जान रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा इसका एग्जाम्पल। देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या होगा एम्ब्रियोफाइटा में। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें कुछ पौधों को छोड़कर सभी में जड़, तना, पत्ती, जड़ तना पत्ती क्या होती है? पाई जाती है, पाई जाती है। देखे आप लोग, इसमें क्या होती थी? जड़ तना पत्ती में विभेद आप नहीं कर पा रहे थे, जबकि एम्ब्रियोफाइटम क्या हुआ? जड़ तना पत्ती पाई जाती है। आप पहचान भी लेंगे कि कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है, कुछ पौधों को छोड़ के।
इसमें अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए थैलोफाइटा में दूसरा पॉइंट है आपका भ्रूण। भ्रूण कोष्टक में क्या होता है इंग्लिश, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। इंग्लिश टर्म में याद रखिएगा दोस्तों, भ्रूण एम्ब्रियो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आगे बहुत मिलेगा आपको भ्रूण के बारे में और इसके बारे में भी डिटेल है आगे। तो इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, यानी फल फूल पत्ती भी नहीं बनता होगा। भ्रूण मतलब जिससे फल बनता है आपका, वो भी नहीं बनता होगा इसमें। एम्ब्रियोफाइटा में आप देखिए क्या होगा, इसमें एम्ब्रियो का निर्माण होगा, यानी भ्रूण का निर्माण होगा। एम्ब्रियो का निर्माण क्या होता है, एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो का निर्माण होता है। बेसिक मैं अंतर बता रहा हूँ आप लोग को दोस्तों, बेसिक अंतर है ये, आप हमेशा दिमाग पर रखिएगा। अब देखिए, अब थैलोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है, तो थैलोफाइटा को आप 3 भागों में मेनली बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन सा आपका देखिए यहाँ पे। पहला आपका हुआ कवक। कवक इंग्लिश में इसकी नाम होती है फंजाई, फंजाई बोलते हैं दोस्तों। दूसरा है कवक। कवक आप जानते हैं, मैं रुकिए भी बता रहा हूँ आप लोग को। दूसरा होता है क्या, जीवाणु। जीवाणु इंग्लिश होती है इसका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और तीसरा होता है शैवाल। शैवाल इंग्लिश होती है इसका एल्गी। तीनों में देख लीजिए, मैं अंतर अभी बता रहा हूँ। नाम तो आप सुने होंगे शायद, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो, तो बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिक इसका नॉलेज दे रहा हूँ कि आप लोग कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए कवक, कवक क्या होता है, घरों में आप देखे होंगे बासी रोटी होती होगी, तो उस पर सुबह में देखे होंगे क्या होगा, सफ़ेद सफ़ेद फफूंद बन जाता होगा, रुई जैसे, रुई के समान उस पे क्या होता है, उग जाता होगा। वही आपका क्या होता है, कवक। जो रुई के समान उग जाता है वही होता है कवक, समझे दोस्तों। और देखिए सेकंड है जीवाणु, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया 2 तरह की होती है, लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है। आगे इसके बारे में हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे, ये क्या होती है बैक्टीरिया के बारे में। शैवाल, एल्गी, ये भी आप लोग देखे हैं, नाम से नहीं पहचान पा रहे हो, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग पहचान लेंगे। देखिए शैवाल आप लोग देखे हैं, शैवाल देखिए क्या होता है, जहाँ नमी होता है दीवारों पे या नल वगैरह जहाँ आप लोग घर के आसपास होता होगा, वहाँ पे देखे होंगे आप लोग जमा होता है ग्रीन ग्रीन, दीवारों पे जमा होता है, ग्रीनिश हुआ हरा हरा दिखता है छोटा छोटा, जिसको आप लोग गाँव के भाषा में बोला जाता है काई, काई जिसको बोलते हैं काई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, शैवाल। वो शैवाल होता है, एल्गी इसको बोलते हैं। तो आप लोग ये भूलिएगा मत, याद रखिएगा। 3 भागों में बांटा गया है किसको, थैलोफाइटा को। और एम्ब्रियोफाइटा को देखिए कितने भागों में बांटा गया है, एम्ब्रियोफाइटा को। नंबर 1 ब्रायोफाइटा। सारा इंग्लिश टर्म आएगा बायो में, आसानी से पढ़ना है, इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश बहुत ईजी है। पहला है ब्रायोफाइटा, देखिए मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, ब्रायोफाइटा, ठीक। दूसरा आपका है क्या हुआ, पीटेरिडोफाइटा, पीटेरिडोफाइटा, इंग्लिश को पढ़ते हैं हम लोग क्या, टेरिडोफाइटा, लिखते हैं पीटेरिडोफाइटा, ये पी साइलेंट होता है, टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। तीसरा आपका क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म, जिम्नो, जिम्नो SPERM, जिम्नोस्पर्म, इसको बोलते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पौधे। और चौथा आपका क्या है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी, आवृत बीजी पौधे। तो एम्ब्रियोफाइटा को 4 भागों में बांटा गया है। तो एंजियोस्पर्म आपका लास्ट वाला है एम्ब्रियोफाइटा का। अब देखिए थैलोफाइटा का क्या हुआ, कवक है, जीवाणु है, शैवाल है, ठीक, 3 भाग। और उसका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए और याद रखिएगा इसको दोस्तों। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये जो 4 भागों हैं, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, और इसमें आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, आखिर ये सब आपस में कैसे भिन्न है, आखिर किस कैटेगरी के आधार पर इनको क्या अलग किया गया है, तो वो आगे हम लोग देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए,
थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। अभी हम लोगों ने बांटा था क्या, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। ये प्लांट मेनली 2 भाग में बांटा गया था प्लांट। एक तो था आपका थैलोफाइटा, दूसरा था आपका एम्ब्रियोफाइटा। ठीक, अब थैलोफाइटा में आया था कवक था, जीवाणु था, शैवाल था, दैट्स क्लियर। और इसमें एम्ब्रियोफाइटा में था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर करते चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। देखिए कवक में आपका क्या होता है, क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। कवक में क्लोरोफिल क्या होता है, अब्सेंट। आप देख सकते हैं कवक, मैंने बताया अभी सड़ी गली चीज़ों पे सफ़ेद जो रुई के समान उगा होता है वही होता है कवक, और वो होता है सफ़ेद वाइट, यानी उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इसका मतलब क्या होता है, वो हरा नहीं होता है। और आप देखे भी होंगे कि वो क्या होता है, वाइटिश लिए हुआ होता है, बल्कि हरा नहीं होता है। ठीक, अब आगे देखिए जीवाणु। जीवाणु क्या होता है, ऑटो एंड हेट्रोट्रॉफिक। मैंने अभी बताया है जीवाणु का दोनों होता है, नुकसान भी होता है और लाभ भी होता है। जीवाणु का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो मैं आगे आप लोग को डिस्कस करूंगा। तो देखिए ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, आगे भी मैं पीछे पीछे डिस्कस किया हूँ कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटो मतलब स्वपोषी, हेट्रो मतलब परपोषी, यानी जो अपना भोजन स्वयं बना ले वो होता है ऑटोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं न बना पाए। अब शैवाल, शैवाल यानी एल्गी। इसमें क्या होता है, एल्गी आप अभी बताया हूँ मैंने, दीवालों पे जो क्या होता है काई, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं काई, जो ग्रीनिश लिए हुए लगा होता है वो होता है आपका शैवाल। वो ग्रीनिश है यानी हरा, हरा है तो क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट, प्रेजेंट, यानी क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। देखिए आप क्लोरोफिल प्रेजेंट लिखा हुआ। आगे चलिए बढ़ते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में भी क्या होता है, यहाँ से एरो मैंने बनाया है क्लोरोफिल एब्सेंट। टेरिडोफाइटा है, एम्ब्रियोफाइटा में ये सब बांटा हुआ है, ब्रायो, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आगे देखिए संवहन होता है वैस्कुलर टिश्यू और जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट। देखिए यानी कवक में, जीवाणु में, शैवाल में और ब्रायोफाइटा, ये 4 सेक्शन में है। देखिए यहाँ से ये आया है, यहाँ से ये क्या आया आया है। इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। वैस्कुलर टिश्यू, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको वैस्कुलर टिश्यू, नहीं पाया जाता है किसमें, कवक में, जीवाणु में, शैवाल में और ब्रायोफाइटा में। 4 सेक्शन में क्या होता है आपका ये संवहन तक, यानी वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाता। वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बारे में नाम सुने होंगे, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जाइलम और फ्लोएम पौधों के तने में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है, और जड़ से होते तने में सब भागों तक क्या करने का कार्य करता है। देखिए जाइलम जल पहुँचाता है, फ्लोएम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, भोजन का वितरण करता है। जाइलम और फ्लोएम ये 2 कार्य करता है। आखिर नहीं, आप लोग कहते होंगे कि आखिर पौधे, जो पेड़ पौधे प्लांट हैं, जल उनमें आता कहाँ है, खनिज लवण कैसे आता है, तो ये जाइलम के द्वारा ही आता है। और जब भोजन बन जाता है पत्तियों में तो वो किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वो क्या रहा इसमें, अब्सेंट, नहीं पाया जाता है। किसमें, कवक में, जीवाणु में, शैवाल में और ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है दोस्तों। अब देखिए टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा देखिए टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंड जिम्नोस्पर्म को पहचानने का आपका सबसे सरल तरीका जानते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड, नेक्ड सीड, नेक्ड मतलब नग्न, सीड मतलब बीज, उसका जो बीज होता है उस पर कवर नहीं होगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल अब क्या होगा, उस पर जो भी उसका बीज होगा उस पर कवर नहीं होगा। एंजियोस्पर्म क्या होता है, कवर्ड सीड होता है, ढका हुआ होता है, यानी जो भी बीज होगा उसका वो क्या होगा, ढका हुआ होगा। अब देखिए टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट, तीनों में पाया जाता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आपका क्या होगा, जाइलम, फ्लोएम और ये क्या होगा, पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है, कवक में, जीवाणु में, शैवाल में और ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला तीर, कवक से लेके उसके बाद आया आपका टेरिडोफाइटा तक। इसमें फ्लावर, फ्रूट, सीड का निर्माण नहीं होता है। देखें फ्लावर, फ्रूट, सीड यानी फल, फूल और बीज का निर्माण नहीं होता है। किस में, 5 में, 3 तो 5, देखिए 5 यानी कौन, यहाँ से तीर आया है, यहाँ पे आया हुआ है, ये टेरिडोफाइटा में है, देख रहे हैं। यानी कवक में, जीवाणु में, शैवाल में, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में फल, फूल, बीज का निर्माण नहीं होता है। बहुत बड़ा अंतर है ये, समझ रहे हैं। फल, फूल, बीज का निर्माण नहीं होता है। और आगे देखिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म फ्लोएम प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट, तो ये मैंने अभी बताया है। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सीड का निर्माण होता है। अब जब सीड का निर्माण हो रहा है तो फल फूल भी बनेगा, क्योंकि जब पहले फूल, उसके बाद फल, उसके बाद बीज, तो ये इसमें होता है। आगे चलते हैं।
चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा प्लांट के बारे में, प्लांट कितने भागों में बांटा गया था, क्या क्या पार्ट थे, किस प्रकार भिन्न थे एक दूसरे से। अब हम लोग देखते हैं एनिमल के बारे में। एनिमल एनिमल यानी जीव जंतु। जीव जंतु, थोड़ा मैं इसका नीचे कर रहा हूँ, शायद आ नहीं रहा है। जीव जंतु, देखिए जीव जंतु, जीव जंतु को भी क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन मैं पढ़ा रहा हूँ हल्का सा थोड़ा। क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी के बाद क्लासिफिकेशन। अब देखिए क्लासिफिकेशन, जंतु को कितने भागों में बांटा गया है, तो मेनली 2 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 आपका है क्या, नॉन कॉर्डेटा, नॉन CHORDATA, नॉन कॉर्डेटा। और दूसरा क्या आपका, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी, और इसका क्या होगा, अकशेरुकी। हिंदी नाम थोड़ा टफ है बायो में, तो आप लोग इंग्लिश में इसको कोशिश कीजिए, इंग्लिश सही है। अब देखिए नॉन कार्डेटा, कार्डेटा, आखिर ये भी एक दूसरे से अलग है क्यों, आखिर कोई बेस होगा। तो बेस क्या है, पहला मैं बता रहा हूँ इसमें। इसमें पहला देखिए नोटोकार्ड, नोटोकार्ड। दूसरा आपका नर्व कार्ड, नर्व कार्ड। और तीसरा आपका है गिल्स स्लिट्स या गलफड़ा जिसको बोलते हैं, गिल स्लिट्स। तीनों क्या होता है इसमें, एब्सेंट, जबकि इसमें क्या होगा, प्रेजेंट, उपस्थित। देखें, नर्व कार्ड, नोटो कार्ड, गिल स्लिट्स नॉन कार्डेटा में एब्सेंट होगा, और इसमें क्या होगा, कार्डेटा में प्रेजेंट होगा। अब नोटो कार्ड क्या होता है, नर्व कार्ड क्या होता है, गिल स्लिट्स क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, समझ जाइए। नोटो कार्ड देखिए क्या होता है, नोटो कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी, जो हम लोग को पीछे जो पीठ है उसमें जो रीढ़ की हड्डी है वो नोटो कार्ड आपका हुआ। नर्व कार्ड यानी तंत्रिका तंत्र, और गिल्स यानी जो गलफड़ा, वो तीनों नॉन कार्डेटा में नहीं पाया जाता है, जबकि कार्डेटा में तीनों क्या होता है, पाया जाता है। अब देखिए कार्डेटा और नॉन कार्डेटा ये भी क्लासिफाइड है। तो कार्डेटा को देखिए कितने भागों में बांटा गया है यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, नॉन कार्डेटा में पहला आपका आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, क्या होगा, प्रोटोजोआ। पहला क्या है, प्रोटोजोआ, नंबर 1 प्रोटोजोआ। नंबर 2 क्या है आपका, पोरीफेरा, नंबर 2। नंबर 3 क्या है आपका, निडेरिया, निडेरिया, और इसी को बोलते हैं सिलेंट्रेटा, COELEN ट्रेटा, सिलेंट्रेटा। नंबर 4 आपका है क्या हुआ, प्लेटी हेलमेंथी, प्लेटी हेलमेंथीज। नंबर 5 है एस्को हेलमेंथीज, और इसी को बोलते हैं निमेटोडा, निमेटोडा, निमेटोडा। अगला है एनिलीडा, एनिलीडा। और अगला है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। अगला है आपका मोलस्का, मोलस्का। और अगला है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। यह आप नॉन कार्डेटा का क्लासिफिकेशन देखें और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक है, आप आगे बहुत इसका काम है और काम आएगा। देखिए पहला आपका प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सिलेंट्रेटा, चौथा प्लेटीहेलमिन्थेस, पांचवा एस्कोहेलमिन्थेस, छठवा एनिलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां मोलस्का और नौवां इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए
अब नॉन कार्ड डेटा की बात ये तक हुई। अब आइए कार्ड डेटा के बारे में जान लेते हैं। कार्ड डेटा को बांटा गया है दो भागों में। अब कार्ड डेटा को बांटा गया है दो भागों में। ये कौन कौन? पहला है लोअर कार्ड डेटा, लोअर कार्ड डेटा, और दूसरा है हायर कार्ड डेटा। आर इसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा तो लोअर कार्ड डेटा में नहीं पढ़ना, हम लोग को वर्टिब्रेटा के बारे में ही पढ़ना है। तो वर्टिब्रेटा को फिर हम लोग डिवीज़न किया गया है इसको। नंबर 1 इसमें है आपका मत्स्य, या इंग्लिश में होती है फिशेज, मछलियाँ जिसमें आती हैं मत्स्य। नंबर 2 है आपका उभयचर, उभयचर एम्फीबिया, इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबिया, जिसमें मेढक है। तीसरा आपका है सरीसृप, घड़ियाल, मगरमच्छ, सरीसृप, रेप्टिलिया, इसमें है सब। चौथा है आपका पक्षी, जितने भी पक्षियाँ हैं एवीज, एप्स इसको बोलते हैं। और पांचवा आपका क्या है? स्तनधारी, स्तनधारी यानी मैमेलिया, मैमेलिया। 5 भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्लास। 5 क्लास में बांटा गया है। और इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, ये आप जो अभी देखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं फाइलम, फाइलम संघ। ये संघ है, ये क्लास है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि जीव विज्ञान आखिर क्या होता है। जीव विज्ञान क्या होता है, यानी बायोलॉजी जीवित जीवों का समूह जिसका हम स्टडी करते हैं वो क्या होता है, जीव विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, वो क्या होता है आपका जीव विज्ञान। और शब्द किसने दिया था आपका, अरस्तु ने दिया था बायोलॉजी शब्द। और बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लोगस, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टू द स्टडी, यानी साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी वस्तु आपका मैटर, यानी वस्तु 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। तो हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है, निर्जीव बायोलॉजी होगा नहीं, जीवित इसमें जीव है नहीं। तो आपका सजीव है, सजीव में आएगा बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आप देख रहे हैं यहाँ बायोलॉजी 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी के बारे में हम लोगों ने जाना, बॉटनी के बारे में जाना, आखिर किस प्रकार आना का 3 पॉइंट यहाँ बताया, तीनों पॉइंट के बारे में आप लोग जाने। तो और उसके बाद से हम लोग प्लांट और एनिमल क्या क्या होता है, कैसे बांटा गया है। तो प्लांट के बारे में हम लोग जाने, प्लांट कितने भागों में बांटा गया है। और उसके बाद हम लोग एनिमल के बारे में जाने, कितने भागों में क्या हुआ, एनिमल को बांटा गया है। इसके 9 भाग नॉन कार्ड डेटा के, और 5 भाग जो है कार्ड डेटा के। आप लोग कमेंट में जो भी कोई क्वेश्चन आप लोग का हो इससे रिलेटेड, अभी तक मैंने जो अभी टॉपिक पढ़ाया हूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और कोई आप लोग का क्वेश्चन हो, डाउट हो, उसको क्लियर कर सकते हैं कमेंट में, आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके मैं कितना समझा पा रहा हूँ आप लोग को। कोई किसी प्रकार का कोई कमेंट हो, कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो, वो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। आप लोग कमेंट में अपना रिप्लाई और सजेशन दिया करिए। और अंत में दोस्तों आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते रहिए, ताकि और भी लोग पढ़ सके। आप लोग दोस्तों को शेयर भी करिए, जिससे अधिक से अधिक आप लोग को जो दोस्त हैं उन लोग को भी जानकारी प्राप्त हो सके। और आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।